बेसिक चीज ये है लाइफ में, आप अगर अपने ऊपर काम करते हो, अपनी वैल्यू बनाते हो, सो यू विल बी सक्सेसफुल नो मैटर वेयर यू लिव. यू हैव टू क्रिएट वैल्यू इन योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल. A country where you live does not make you successful. Okay? That's the important aspect of it all. नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सेपियन सिंधी का डू हैंग आउट इंटरनेशनल चैनल में आपका स्वागत है. एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रहा था श्वेताब गांगवार के चैनल पे, एंड ही इज अ यूट्यूबर. जिनको नहीं पता, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी है, दैट्स कॉल्ड द रूडेस्ट बुक एवर, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ सकते हैं. So I follow this guy online, and basically I saw one of his video and I asked him about a particular question, and on the comment section I actually asked him that, and तभी एक यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करा मेरे क्वेश्चन पे और उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, which is quite interesting because I never thought about these things. मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही था कुछ ऐसा. And I wanted to ask Shwetabh Gangwar about his perspectives, but there are obviously some of my own perspectives in terms of living abroad और NRI जो लोग होते हैं. So जिनको नहीं पता, currently I am in France and मैं PhD कर रहा हूँ, final year of my PhD. So basically questions कुछ थे, 4 questions थे, and just आपको वीडियो पे दिख रहा होगा अभी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. तो I decided to make a series of videos related to these questions because obviously these are quite interesting questions, and thank you first of all for this person to ask me these questions, or maybe to add up to the discussion which I asked to Shwetabh Gangwar. I don't know Shwetabh इसको आंसर करेगा या नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं. But anyhow, I will try to answer these questions according to my perspectives living in Europe for the past 7 years. सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं उससे शुरू करूंगा, और अराउंड 4 क्वेश्चन थे, उनको मैं 4 पार्ट की वीडियोस में डिवाइड करूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, और जिनको बाकी भी क्वेश्चंस देखने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी मेरी और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई हर्ड दैट दोज हु आर लिविंग इन डेवलप्ड कंट्रीज दे डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया, और वजह ये है कि या तो उनके पास लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं यहाँ पे रहने के लिए, या फिर उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. ऐसा सच है क्या? इज इट ट्रू? सो क्वेश्चन पिन पॉइंट करता है सक्सेसफुल सेटल पीपल लिविंग अब्रॉड. इसमें थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है. सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? सक्सेसफुल की अलग अलग मायने हैं. हो सकता है किसी के लिए कुछ सक्सेसफुल हो और कोई और बंदा उसको देखे और कहे नहीं यार ये सक्सेसफुल नहीं है, इसमें कुछ कमी है. सो ये सोचना जरूरी है हमारे को कि हम सक्सेसफुल किसको कंसीडर करते हैं. पर्सनली जो भी इस क्वेश्चन के थ्रू पर्सपेक्टिव्स होंगे वो मेरे अपने हैं, हो सकता है किसी के और के ऊपर अप्लाई ना करें, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. फॉर मी सक्सेसफुल मीन्स 2 थिंग्स, एटलीस्ट मोटा मोटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. पर्सनल सक्सेसफुल, आपकी फैमिली कैसी है, आपका रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हुए नहीं हुए, मम्मी पापा के साथ रिलेशन कैसा है, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दोस्त उसके बाद आते हैं, दोस्त हैं नहीं है. आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो आपको पर्सनल लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो. अलग अलग लोगों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं सक्सेसफुल होना अपनी रिलेशनशिप्स या पर्सनल लाइफ में. सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशनली. प्रोफेशनली सक्सेसफुल क्या होता है? आई थिंक सक्सेसफुल वो इंसान है जो उसके पास जितनी मीन्स है उसमें वो खुश है, वो सक्सेसफुल होता है. कुछ लोग हैं मिलियंस बिलियंस कमाते हैं पर वो सेटिस्फाइड नहीं होते. क्या वो सक्सेसफुल हैं अपने लिए, पर्सनली, प्रोफेशनली? डिपेंड करता है. वैसे ही इंडिया से जो बाहर लोग रह रहे हैं इस टाइम पे, एनआरआईज हैं, उनके लिए भी ये चीजें एप्लीकेबल है. इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो इंडिया में रहते हैं. सो क्वेश्चन इज वेरी पर्टिकुलर. सक्सेसफुल, I would say a person who could be personally successful may not be professionally successful, and vice versa. So, and दोनों की वेटेज आपकी लाइफ में कितनी है? लाइफ में हमेशा सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं तो कुछ चीजें मिलती हैं, और कुछ चीजें मिलने के लिए हो सकता है कुछ चीजों पे बैलेंस आउट करना पड़े. ठीक है.
नाउ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं और नहीं भी हैं, इंडिया से बाहर लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं और नहीं भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से हूं ओरिजिनली। दिल्ली में आई लव दिल्ली, आई लव इंडिया पर्सनली, आई लव टू ट्रैवल इन इंडिया। जब भी मेरी हॉलीडेज होती हैं आई ट्राई टू गो बैक टू इंडिया एंड एक्सप्लोर इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, एक सब कॉन्टिनेंट है इंडिया। जितना बड़ा यूरोप है ऑलमोस्ट उसका 80% एरिया, आई डोंट नो द होल नंबर, बट इनफैक्ट इतने सारे स्टेट्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन ट्रैवल, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली। दिस सॉरी फोन आ रहा है, एक मिनट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली कि आई कैन ट्रैवल, आई कैन मीट पीपल, आई कैन एक्सप्लोर माई ओन कल्चर, जिसको अभी भी मैं पूरे तरीके से नहीं पहचानता, मैं चाहता हूं उसको घूमना। दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट सक्सेसफुल, या फिर मेरी लाइफ में सक्सेसफुल का डेफिनेशन ये होगा कि मैं अपना कल्चर एक्सप्लोर करूं। दैट इज रियली गुड फॉर मी, एंड फॉर मी लिविंग इन यूरोप आई एम मिसिंग ऑन दैट पार्ट। आई हैव स्पेंट 7 years here. I love to live in Europe. In fact, I have explored a lot of the culture here. मेरे दोस्त हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ, काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस हुए हैं। बट आई पर्सनली फील समवेयर कि यार इंडिया में आई एम मिसिंग आउट इन फैक्ट। सो दैट्स व्हाई समवेयर आई वुड लाइक टू गो ओवर देयर। आई विल गो लाइक टू गो बैक एंड लिव इन इंडिया इवन दो आई एम क्वाइट गुड ओवर हियर। सो पर्सनली यहाँ पे जॉब हो आपके पास, यहाँ पे रहने के लिए खर्चा काफ़ी होता है, तो यू नीड अ जॉब। आपके प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड आपके पास जॉब है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं है, क्या आप जॉब ऐसी कर रहे हो जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं है, डिपेंड करता है क्या एज है आपकी, उसके हिसाब से, ठीक है। प्रोफेशनली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ़ यू आर इन IT, मेडिकल फील्ड, सम आर्टिस्टिक वर्क, इफ़ यू आर इनटू फाइनेंस, कॉमर्स, बैंक, डाटा एनालिटिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारे इंडियन लोग जो हैं पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर आते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको। ना क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है माना, बट उस पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही क्रिएट हो रही हैं। अगर इंडिया में अराउंड 5% लोग भी एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो वो एटलीस्ट हर एक एंटरप्रेन्योर 20 जॉब्स क्रिएट कर सकता है और 100% लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और ऑब्वियसली इंडिया में 100% पॉपुलेशन इज नॉट वर्किंग एज पॉपुलेशन, सो एक्चुअल वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्चुअली क्वाइट लो। और हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो वो अपॉर्चुनिटीज बैलेंस आउट कहाँ होती हैं? आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद क्या फ्यूचर दिखता है आपको? पॉइंट इज यूरोपियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, नॉट एक्चुअली डाउन की डूब रहा है, बट ग्रोथ रेट कम है। इंडिया का ग्रोथ रेट ऑन एवरेज 6-7-8% चल रहा है पिछले डिकेड से अराउंड, और ये प्रोजेक्शंस है कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है इंडिया, अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑलरेडी है वर्ल्ड में GDP टर्म्स में, एंड PPP टर्म्स में इट्स ऑलरेडी ऑन द 3rd लार्जेस्ट। सो दैट्स हाउ आई सी अपॉर्चुनिटीज। मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। So rather than spending 50 lakhs or 1 crore rupees right now at this moment to move out of India, rather invest something there and then living conditions, Delhi, बड़ी cities में आपको हिल स्टेशंस में रहना है, वो है हमारे पास। बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, सब कुछ है इंडिया में। हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे रहने के लिए आप जितना खर्चा करते हो उसमें सेविंग नहीं होती है आपकी ज़्यादा, ठीक है। लेट्स कंसीडर बोथ आर ट्रू। पर्सनल और प्रोफेशनल सिनारियो में कोई बंदा NRI बाहर रह रहा है, वो सक्सेसफुली सेटल्ड है क्या यहाँ पर? डिपेंड्स। वो यहाँ पे अगर शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, विल दे फील समवॉट डिस्कनेक्टेड टू देयर ओन कल्चर? इसकी डिटेल्स में मैं और जाऊंगा जो बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क। आर यू एबल टू मीट योर फैमिली? अपने पेरेंट्स का आप ध्यान रख पा रहे हो? हमारे कल्चर में हम पेरेंट्स को कंसिडर करते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओल्ड एज होम में होते हैं मोस्टली एक एज के बाद पेरेंट्स, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उनकी पर्सनली केयर कर सको।
So this is important to consider. And this is also related to the connect to the culture. आप 26 से 30 साल से 35 साल की उम्र में जब यहाँ पर अगर आते हो तो एक यूरोपियन कल्चर टोटली डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है. हमें इंडिया में बहुत क्लोजली रहते हैं आपस में. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट इंडिया व्हेन आई ग्रू अप ओवर देयर. सो ये चीजें कंसीडर करनी है हमारे को, ठीक है. एंड लाइफ डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन चॉइसेस. व्हेन यू रियली वांट टू स्टिक टू द मनी, यहाँ पे है, पैसा है, बट क्या आप इतना सेव कर सकते हो कि आप एक घर खरीद लो? यहाँ पर बहुत टाइम लगता है यार. इट्स नॉट ईजी. और वो आपने खरीदा भी, एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने घर खरीदा यहाँ पे, आप 25 साल तक अटक गए वहीं पर ही. आप नहीं जा सकते, ना इधर आ सकते, ना उधर जा सकते. आपकी जॉब छूट गई, आप यू विल बी बाउंड ओवर हियर एंड देयर इज नोबडी एल्स टू सपोर्ट यू. तुम अकेले हो, ठीक है. सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. सक्सेसफुल लोग, मैं जॉब कर रहा हूं बट आई स्टिल वांट टू गो बैक टू इंडिया जस्ट टू लिव ओवर देयर. आई वुड बी हैप्पी टू वर्क इन इंडिया इन फैक्ट. And the things I've learned over here, I would like to apply those I would like to apply those experiences, the knowledge I've gained over here in India. Why not? And I think, yes, it's not all the same. थोड़ा टाइम लगेगा यार डेवलप होने में. 75 years हमारे को हुए, अभी इंडिपेंडेंट हुए, but that does not mean it's totally unhealthy living in India. I think it's great experience to live in India. One of few of my best memories in life have been in India. Does not mean I'm not happy here. I have experienced a lot of things here also. But definitely it depends. आप अपने आप को 10 साल बाद, 50 साल बाद कहाँ देखते हो? अपनी फैमिली को कहाँ देखते हो? How do you see yourself after 10 to 50 years in your personal life, professional life? It really depends on that. And for me, it's important to have a balanced life, connected to my culture, closer to my roots, and that's why personally I would like to go back to India. Like, मैं यहाँ पे क्यों settle हो जाऊँ किसी और दूसरी country में? When I have a country, when I have an identity, and I am proud of being an Indian. That does not mean I don't enjoy here. I really like it over here, in fact. So, yes. There are a lot more things to talk about in this scenario, but I think video ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो I'm just keeping it short. In short, I would just say that it's all on personal choices. किसी के लिए अगर benefit है, उसको बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फैमिली में क्या है क्या नहीं है, मैं लोगों से मिलूंगा, कितना नहीं मिलूंगा. आई हैव मेड अ फैमिली ओवर हियर. शादी यहाँ पे कर ली है, आपने शादी करके इंडिया में यहाँ पे ले आए और यहीं पर ही सेटल हो गए, बच्चे हो गए, तो ठीक है, उनके लिए चल रहा है तो अच्छी बात है. आई एम सिंगल राइट नाउ, सो आई एम ओपन टू माई चॉइसेस एंड आई थिंक आई स्टिल फील अ कनेक्ट अबाउट इंडिया एंड आई डोंट माइंड गोइंग बैक इफ आई नीड टू. And I would still be successful in India. I would still be successful here. It's a choice upon me. Basic चीज ये है लाइफ में, आप अगर अपने ऊपर काम करते हो, अपनी वैल्यू बनाते हो, so you will be successful no matter where you live. You have to create value in yourself to be successful. A country where you live does not make you successful. Okay? That's the important aspect of it all. Baki, thank you very much for the asking of questions and I would love to answer your questions even more. 3 और questions हैं, उनको मैं आंसर करूंगा इस सीरीज में, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस में बेटर कौन सा है, उसको भी मैं ऐड करूंगा बीच में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप अभी तक हैं इस वीडियो में रुके हुए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को. मैं थोड़े ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, थोड़ा साइंस भी एक्सप्लेन करता हूँ अपने चैनल पे एंड इस तरीके के टॉपिक्स पे डिस्कशन भी मज़ा आता है मुझे करने में, ठीक है. So, if you have any queries, even for the queries, you can comment on this video. Please subscribe to the channel. I'm trying to make this channel survive. Around 10-12 साल पहले ये चैनल बनाया था हमने, किसी और पॉइंट पे शुरू हुआ था, थोड़ी फनी वीडियोस वगैरह बनाते थे हम, बट अब एज बढ़ गई है और सब अलग अलग हो गए हैं, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस चैनल, कीपिंग इट अलाइव एंड कनेक्टिंग विद माई ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा है वहाँ पे इंडिया में, एंड फिर मिलेंगे जल्दी. रोनल्ड सारस्वत, सेपियंस इंडिका, आपका अपना फ्रॉम डू हैंग आउट इंटरनेशनल, साइनिंग आउट. चाओ, नमस्कार, नॉट नमस्कार, बुएनास नोचेस, au revoir.
in fact, as we say in French. Bye.